हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मैथमेटिक्स विज। ये इस यूट्यूब चैनल का फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कंटेंट के बारे में जो इस चैनल पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। देन किन एग्जाम को टारगेट करते हुए सिलेबस कवर किया जाएगा एंड फाइनली किन स्टूडेंट्स के लिए ये कंटेंट बेनिफिशियल होने वाला है कि जो भी बच्चे पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या फिर सेल्फ स्टडी करते हैं या फिर पेड कोर्स ले रखे हैं, उनका डाउट रह गया है किसी टॉपिक में। ये कंटेंट उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है क्योंकि मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा एकदम बेसिक से स्क्रैच से शुरू करूंगा, जीरो से, और हम जेई के सिलेबस तक जाएंगे। और जेई का जो सिलेबस होगा 2023 का लेटेस्ट सिलेबस होगा, रिसेंट सिलेबस। अब वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो का सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि कंटेंट या मोड ऑफ कंटेंट क्या होगा। तो इसी यूट्यूब चैनल पे जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा वो आपका कोई कैमरा रिकॉर्डेड वीडियो नहीं होगा। ये आपको डिजिटल व्हाइट बोर्ड जो होता है उस पर स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा आपको, क्योंकि अभी फिलहाल मेरे पास कैमरा का कोई सेटअप नहीं है, कोई मैंने स्टूडियो क्रिएट नहीं कर रखा है। मे बी फ्यूचर में अगर मैं किसी पेड एप्लीकेशन पे पढ़ाऊँ या फिर अगर चैनल ग्रो हो जाता है तो मैं कैमरा अरेंज कर लूँगा। फिलहाल के लिए आपको जो कंटेंट मिलेगा वो डिजिटल व्हाइट बोर्ड पे स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। मतलब आप मेरा फेस नहीं देख सकते हो, बाकी कंटेंट आपको पूरा मिलेगा। और जो कंटेंट होगा वो आपका पूरा हैंड रिटन कंटेंट होगा। जैसे आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हो तो पैरेलली आप मेरे साथ नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। और ये कंटेंट उनके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है जिनको कुछ नहीं पता है, जो 2023 में जस्ट 10th का एग्जाम दिए, 11th में गए हैं, जो फ्रेशर हैं, या फिर 11th का एग्जाम दिए हैं, 12th में जाएंगे, तो उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि जब मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा तो उनके लिए जेई एग्जाम में अपियर होने के लिए एटलीस्ट 2 साल होगा। तब तक मैं बहुत सारा सिलेबस कवर कर रखा हूँ। जिनके भी ब्रदर सिस्टर 2023 में 10th का एग्जाम दिए, 11th में गए हैं, फ्रेशर हैं, जिनको सिलेबस के बारे में कुछ नहीं पता है, तो इस वीडियो के बाद आपको फिर कहीं सिलेबस पता करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने रिसर्च कर रखा है। जो सिलेबस है वो जेई का 2023 का सिलेबस है। सेकंड पॉइंट है कि किन एग्जाम को टारगेट करते हुए सिलेबस कवर किया जाएगा। तो जो एग्जाम है वो मैंने ऊपर लिख रखा है 11, 12, जेई मेंस एंड जेई एडवांस। जो सिलेबस कवर करेंगे वो जेई 2023 का लेटेस्ट सिलेबस होगा। अगर हम जेई का सिलेबस कवर कर लेते हैं तो हमारा 11, 12 बहुत आसानी से कवर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो भी स्टेट बोर्ड है या सेंट्रल बोर्ड है 11, 12 में एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं। एनसीईआरटी का जो सिलेबस है 11, 12 का, वो जेई के सिलेबस का 50-60% पार्ट ही कवर करता है। हमें और आगे पढ़ना पड़ता है अगर हमें जेई एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है तो हम अगर जेई एग्जाम तक प्रिपेयर कर लेते हैं तो हमारा 11, 12 बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम के लिए क्यूरियस हैं उनके लिए भी ये कंटेंट बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इसके बाद उनको 11, 12 के लिए अलग से कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। अब हम बात करते हैं जेई का सिलेबस और एनसीईआरटी का 11, 12 का सिलेबस है वो दोनों सेम है या डिफरेंट है। 11th का टॉपिक कौन सा है, 12th का टॉपिक कौन सा है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पूरे सिलेबस को मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा। पूरे सिलेबस को मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊंगा। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो होगा आपका बेसिक मैथ्स, सेकंड पार्ट जो होगा वो आपका होगा रेगुलर मैथ्स सिलेबस। बेसिक मैथ्स में हम स्पेशली उन सारे टॉपिक को कवर करेंगे जिनका यूज पूरे सिलेबस में है 11, 12, जेई मेंस, जेई एडवांस में, लेकिन इसके लिए कोई अलग से चैप्टर नहीं है एनसीईआरटी के बुक में। तो इसको हम बेसिक मैथ्स में पढ़ लेंगे ताकि जब भी किसी क्वेश्चन में या सिलेबस में अगर इसका यूज होता है तो हमें इसका फंडामेंटल्स, इनका प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। उसको हम बेसिक मैथ्स में पढ़ लेंगे। रेगुलर मैथ्स में हम उन सारे टॉपिक को पढ़ेंगे जो 11, 12, जेई मेंस, जेई एडवांस का सिलेबस है, डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिक मैथ्स का में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसका मैं बता देता हूं। बेसिक मैथ्स का जो फर्स्ट टॉपिक होगा, बेसिक मैथ्स का जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो आपका होगा नंबर सिस्टम। ये चैप्टर आपने हर एक क्लास में पढ़ा होगा, स्कूल में भी पढ़ा होगा, 9th में, 10th में, और यहाँ पे मैं इसे फिर से एक बार और पढ़ाऊंगा। जिनको आता है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, जिनको नहीं आता है, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे गवर्नमेंट स्कूल से जिनका कॉन्सेप्ट इसके बारे में क्लियर नहीं होगा, तो उसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। कोई चिंता का विषय नहीं है, मैं पूरे स्क्रैच से पढ़ाऊंगा, जीरो से। नंबर सिस्टम फर्स्ट टॉपिक होगा बेसिक मैथ्स का। बेसिक मैथ्स का जो सेकंड टॉपिक होगा वो आपका होगा मैथमेटिकल सिंबल्स। इस चैप्टर में हम उन सारे सिंबल्स को पढ़ेंगे जिसका यूज पूरे 11, 12, जेई मेंस, जेई एडवांस में है, लेकिन उसके लिए कोई अलग से चैप्टर नहीं है।
तो इसको हम बेसिक मैथ्स में ही कवर कर लेंगे, ताकि जब भी इसका यूज कहीं होता है तो हमें पता होना चाहिए इसका फंडामेंटल से क्या डिनोट करता है। थर्ड चैप्टर जो है वो है आपका इंटरवल्स। ये भी बहुत यूजफुल है, इसका यूज सब जगह होता है इस नोटेशन का, लेकिन इसके लिए कोई अलग से चैप्टर नहीं है, तो इसको मैं बेसिक मैथ्स में क्लियर कर दूंगा। ये क्या डिनोट करता है, इसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करता है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, ताकि जब रेगुलर सिलेबस में यूज आएगा तो हमें बार बार कहीं से अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैं इसे बेसिक मैथ में पढ़ा दूंगा, पूरा फंडामेंटल्स का क्लियर कर दूंगा। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक, फोर्थ टॉपिक जो होगा आपका होगा मॉड्यूलस। मॉडुलस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका यूज पूरे मैथ सिलेबस में है, लेकिन इसके लिए कोई अलग से चैप्टर नहीं है एनसीईआरटी में, तो इसको मैं बेसिक मैथ्स में पढ़ा दूंगा, ताकि जब भी यूज आए तो आपको पता होना चाहिए इसका प्रॉपर्टी फंडामेंटल्स। फिफ्थ जो टॉपिक होगा वो आपका होगा पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एंड इक्वेशंस। सो इसमें हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन पढ़ेंगे। ये आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, बहुपद जिसे बोलते हैं हिंदी में। सो हम यहाँ पे फिर से इसको पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा और कुछ ऐड करके पढ़ेंगे, थोड़ा और एडवांस यहाँ पे, ठीक है। इसे मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। देन सिक्स टॉपिक जो होगा वो आपका होगा रेशनल फंक्शन एंड इट्स साइन स्कीम। ये भी मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसका यूज 11, 12 जेईई मेंस, जेईई एडवांस में सब जगह आता है, लेकिन इसके लिए भी कोई अलग से चैप्टर नहीं है एनसीईआरटी की बुक में। इसे मैं बेसिक मैथ्स में पढ़ा दूंगा पूरा, ताकि आपका पूरा फंडामेंटल क्लियर रहे। देन 7 टॉपिक जो होगा वो आपका होगा 7 चैप्टर GIF। इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके लिए कोई अलग से चैप्टर नहीं है एनसीईआरटी की बुक में, लेकिन ये सब जगह यूज में आता है, तो इसका प्रॉपर्टी फंडामेंटल्स हम बेसिक मैथ्स में क्लियर कर लेंगे, ताकि जब भी अगर क्वेश्चन में या रेगुलर सिलेबस में यूज आता है तो हमें इसके फंडामेंटल्स प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका है इर्रेशनल इक्वेशन एंड इनइक्वेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका यूज सब जगह होता है, लेकिन इसके लिए कोई अलग से चैप्टर नहीं है, तो इसको हम फंडामेंटल्स बेसिक मैथ्स में पढ़ लेंगे। अब जो 9 टॉपिक होगा लास्ट वो आपका है स्टैंडर्ड ग्राफ। इस चैप्टर में हम बेसिक स्टैंडर्ड ग्राफ है उसके प्लॉटिंग को पढ़ेंगे, कैसे प्लॉट करते हैं, नेचर क्या होता है ग्राफ का। ये आपको फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। फिजिक्स में जब आप मोशन चैप्टर पढ़ोगे काइनेमेटिक्स, उसमें बहुत सारा आपको मिलेगा ग्राफ प्लॉटिंग, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, तो उसमें भी ये चैप्टर बहुत हेल्पफुल करेगा। मैं आपको पूरा ग्राफ प्लॉटिंग सिखा दूंगा, कैसे ग्राफ का नेचर प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉटिंग क्या होता है ना। पूरा जितने भी आपके +2 लेवल के ग्राफ होते हैं स्टैंडर्ड ग्राफ्स, वो मैं पूरा कवर कर दूंगा, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा बेसिक मैथ्स का पूरा सिलेबस, ये पूरा है बेसिक मैथ्स का सिलेबस। अब हम आते हैं रेगुलर मैथ्स का सिलेबस। रेगुलर मैथ्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस है जेई का रिसेंट सिलेबस। तो रेगुलर मैथ्स को मैं नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूं। अब हम बात करेंगे रेगुलर मैथ्स का क्या क्या सिलेबस है, रेगुलर मैथ्स में क्या क्या हमें पढ़ना है 11, 12 या जेईई मेंस, जेईई एडवांस में। सो रेगुलर मैथ्स का सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका सेट्स। ये आपका कंप्लीटली 11th का टॉपिक है। देन इसके बाद आपका जो चैप्टर आता है वो आपका आता है रिलेशंस। इसका इंट्रोडक्शन आपका 11th में है, कंप्लीट एक्सटेंडेड पाथ इसका 12th में है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आपका आता है फंक्शंस। इसका भी इंट्रोडक्शन 11th में है, एक्सटेंडेड पार्ट 12th में। देन इसके बाद मैथ्स का एक बहुत ही ब्रॉडर सेक्शन आता है जो है आपका ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री अब देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री में कौन कौन से टॉपिक है। सो ट्रिगोनोमेट्री में फर्स्ट जो
चैप्टर होता है वो है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एंड इक्वेशंस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एंड इक्वेशंस, ये आपका कंप्लीटली 11th का टॉपिक है। देन इसके नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री में। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ये आपका कंप्लीटली 12th का टॉपिक है। अब हमारा ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट हो गया, इसी को हमें डिटेल में पढ़ना है पूरे को। अब इसके बाद मैथ्स का जो ब्रॉडर सेक्शन आता है वो है आपका अलजेब्रा। अब देखते हैं अलजेब्रा में क्या क्या चैप्टर्स है। सो अलजेब्रा का सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपका कंप्लीटली 11th का टॉपिक है, 11th का चैप्टर है। इसके बाद आता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये भी आपका कंप्लीटली 11th का टॉपिक है, 11th का चैप्टर है। इसके बाद आता है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। ये भी आपका कंप्लीटली 11th का टॉपिक है। ये सारे जेई में पूछे जाते हैं, मैं सिर्फ मेंशन कर रहा हूं कि 11th का है या 12th का है, ये सारे जेई में पूछे जाते हैं, जेई के सिलेबस में ही है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका लॉगरिथम एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ये आपका कंप्लीटली जेई का सिलेबस है। इसके लिए एनसीईआरटी के बुक में कोई अलग से चैप्टर नहीं दे रखा है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली जेई में तो बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉगरिथम एंड इट्स प्रॉपर्टी से। ये भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी में कोई अलग से चैप्टर दिया नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा आपको पूरा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका आता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट चैप्टर जो आता है वो आपका आता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये आपका कंप्लीटली 11th का टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका बायनोमियल थ्योरम। ये भी आपका कंप्लीटली 11th का टॉपिक है। देन इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका मैथमेटिकल इंडक्शन। ये भी आपका कंप्लीटली 11th का टॉपिक है। देन आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है अलजेब्रा में वो आपका है इनइक्वालिटी और इनइक्वेशन। ये आपका एनसीईआरटी के बुक में लीनियर इनइक्वालिटी करके चैप्टर दिया हुआ है, लेकिन वो बहुत इजी है, लेकिन जो जेई में क्वेश्चंस आते हैं वो काफी टफ लेवल के आते हैं, तो मैं वहां तक पढ़ाऊंगा। वहां लीनियर ही नहीं, किसी भी टाइप का इनइक्वालिटी हो, इनइक्वेशन हो, वो मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा इस चैप्टर में। ठीक है, ये हमारा अलजेब्रा का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। मतलब इतना हमें अलजेब्रा में पढ़ना है ये टॉपिक। अलजेब्रा में कुछ और सेक्शन है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, जो कि जेई में नहीं आता है। ये भी आपका कंप्लीटली 11th का टॉपिक है, जो कि जेई में नहीं आता है। इसके बाद जो भी अलजेब्रा का टॉपिक है, लेकिन मैं उसे पढ़ाऊंगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, उसे मैं लास्ट में बता दूंगा। अब हमारा अलजेब्रा खत्म हो गया है। अब इसके नेक्स्ट जो मैथ्स का सबसे ब्रॉडर सेक्शन है, एक और ब्रॉडर सेक्शन है बहुत ही बड़ा, वो है आपका आता है एनालिटिकल ज्योमेट्री। एनालिटिकल
ज्योमेट्री। अब एनालिटिकल ज्योमेट्री है, इसमें हमारा दो सब पार्ट आता है, इसके दो पार्ट्स हैं। एक फर्स्ट पार्ट को मैं ए बोलता हूं, ये आपका आता है 2D, जो कि ये बेसिकली 11th का टॉपिक है, कंप्लीटली 2D। अब 2D में हम जो फर्स्ट टॉपिक चैप्टर पढ़ते हैं इसमें 2D में, वो आपका आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 2D स्पेशली मतलब है जिसमें हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट को डील करते हैं। जो भी शेप होगा आपका लाइंस, वो आप हम सिर्फ 2D प्लेन में, मींस एक्स वाई प्लेन में डील करेंगे। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 2D मींस 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। फर्स्ट चैप्टर जो होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा। इसका जो सेकंड चैप्टर होगा 2D का, वो आपका होगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइंस। देन इसी में एक चैप्टर इससे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा जिसका यूज आता है, वो का प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। उसका बहुत यूज है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, स्ट्रेट लाइन में। वो मैं आपको यहीं पे पढ़ा दूंगा। ये आपका कंप्लीटेड 12th का टॉपिक है, ये सारे 11th के हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइंस 11th के हैं। इसका यूज है इसलिए मैं इसको पहले पढ़ा दूंगा इसी में। देन आपका आता है प्रॉपर्टीज ट्रायंगल के बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये भी आपका कंप्लीटली 11th का टॉपिक है। देन इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आपका आता है सर्कल्स। सर्कल्स ये भी आपका कंप्लीटली 11th का टॉपिक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आपका आता है कोनिक सेक्शन। ये थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 2D का ब्रॉडर सेक्शन है। इसमें हमें 3 टॉपिक पढ़ना है। फर्स्ट है पैराबोला, देन इलिप्स, देन हाइपरबोला। अब ये हमारा 2D कंप्लीट हो चुका है, कोनिक इंक्लूडिंग कोनिक सेक्शन। अब कोनिक सेक्शन के बाद 2D हमारा कंप्लीट हो गया है। एनालिटिकल ज्योमेट्री का ये पार्ट है। अब एनालिटिकल ज्योमेट्री का जो सेकंड पार्ट है 3D, ये सब आपका 11th का टॉपिक है। ये कंप्लीटली 11th का कोनिक सेक्शन भी। अब जो एनालिटिकल ज्योमेट्री का जो सेकंड ब्रॉडर सेक्शन है, सब पार्ट, वो आपका आता है 3D। 3D ये कंप्लीटली 12th का टॉपिक है। 3D में हम बेसिकली 2 ही टॉपिक पढ़ते हैं काफी डिटेल में। वो आपका फर्स्ट टॉपिक होता है, वो आपका होता है स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन आपका 3D में होगा, जिसमें हम एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट को डील करेंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। उसके बाद स्ट्रेट लाइन, और एक सेकंड आता है आपका प्लेन्स। अब इसी स्ट्रेट लाइन और प्लेन्स को हम पढ़ेंगे और इसका ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे, सब कुछ 3D में। ये दोनों ही आपका 12th का पोर्शन है। बोर्ड में भी आता है, जेई में भी कुछ के क्वेश्चन आते हैं। ये आपका कंप्लीट 12th का टॉपिक है। नाउ इसके बाद अब हमारा ये एनालिटिकल ज्योमेट्री कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट जो ब्रॉडर सेक्शन है मैथ्स का, वो आपका होता है कैलकुलस। कैलकुलस ये भी मैथ्स का बहुत ही ब्रॉडर सेक्शन है। इसमें भी 2 पार्ट है। सबसे फर्स्ट पार्ट है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस का सब फर्स्ट चैप्टर जो हमें पढ़ना है वो है आपका लिमिट्स। लिमिट्स जो है इसका इंट्रोडक्शन 11th में है, एंड इसका एक्सटेंडेड पार्ट जो है वो आपका 12th में है। देन इसके बाद जो आता है आपका चैप्टर, वो आता है आपका कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी आपका कंप्लीटली 12th में है। देन आपका इसके नेक्स्ट चैप्टर जो है, इसका नेक्स्ट वो आपका आता है डिफरेंशिएबिलिटी। ये भी आपका कंप्लीटली 12th का टॉपिक है। इसके बाद जो डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ना है वो आपका आता है डिफरेंशिएशन।
और इसी को हम डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। और डेरिवेटिव, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वह आपका आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें हम डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, बहुत सारे थ्योरम पढ़ेंगे इसमें। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये आ गया। अब ये हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस कंप्लीट हो गया है। अब कैलकुलस का एक सेकंड मेजर पोर्शन जो होता है उसे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूं। अब जो कैलकुलस का सेकंड ब्रॉडर सेक्शन है, सेकंड पार्ट जो है बी, वो है इंटीग्रल कैलकुलस। अब इंटीग्रल कैलकुलस का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका इनडेफिनिट इंटीग्रल। इसे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं जेई में भी, बोर्ड के एग्जाम में भी। ये कंप्लीटली आपका 12th का टॉपिक है। देन इसके बाद आता है आपका डेफिनिट इंटीग्रल्स एंड इट्स एप्लीकेशन। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं जेई में भी, बोर्ड के एग्जाम में भी। देन इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी आपका 12th का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। अब हमारा कैलकुलस कंप्लीट हो चुका है, हमारा कैलकुलस यहाँ एंड हो गया। जो आपका टॉपिक आता है वो आपका वेक्टर अलजेब्रा, ये भी आपका कंप्लीटली 12th का टॉपिक है। देन हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है आपका मैट्रिसेस। इसके नेक्स्ट में ये भी आपका कंप्लीट 12th का टॉपिक है। देन आपका आता है डिटर्मिनेंट, ये भी आपका कंप्लीटली 12th का टॉपिक है। देन इसके बाद आज जो आपका टॉपिक आता है वो है आपका स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स देन इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन स्टैटिस्टिक्स आपका 11th का है कंप्लीटली। देन इसके बाद जो आपका आता है नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इसका इंट्रोडक्शन आपका 11th में है, इसका एक्सटेंडेड पार्ट आपका 12th में है कंप्लीटली। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर जो आता है वो है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग। ये आपका कंप्लीटली 11th का टॉपिक है। इससे आपका जे एडवांस में क्वेश्चन नहीं आते हैं, बोर्ड में आते हैं और मेंस में आते हैं, एडवांस में नहीं आते मैथमेटिकल रीजनिंग से। ये आपका कंप्लीटली 11th का टॉपिक है। एंड देन लास्ट जो आपका टॉपिक है मैथ्स का वो आपका आता है लीनियर प्रोग्रामिंग। इससे क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, पहले मेंस में आता था, अभी नहीं पूछ रहा है लीनियर प्रोग्रामिंग से। ये आपका कंप्लीटली 12th का टॉपिक है। सो अब हमारा पूरा मैथ्स का सिलेबस खत्म हो चुका है। हम 11, 12 जेईई मेंस एडवांस का पूरा सिलेबस अब हम इसे 1 बाय 1 कवर करेंगे। सो वीडियो आपको नेक्स्ट डे से मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हम बेसिक मैथ्स कवर करेंगे, उसके बाद हम रेगुलर सिलेबस स्टार्ट करेंगे। सो आपको 1 डे गैप पे आपको पूरा कंटेंट मिलेगा यूट्यूब पे। एक प्रैक्टिस सेशन भी करवाएंगे जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एक आपका होगा लेक्चर क्लास होगा जिसमें हम सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। देन उसके बाद हम कंपटीशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए एक अलग से सेशन रखेंगे यूट्यूब पे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा
तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको जो भी कंटेंट मिलेगा वो इसी चैनल पे मिलेगा। सो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।